Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my dear friends. This is Tayyaba Ijaz. Welcome to my channel. It is requested to subscribe, like and share the video and also press the bell icon at right top so that you will be notified for new videos. Let's start with today's topic. इससे पहले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ थॉट्स कवर करेंगे, स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे। स्कूल ऑफ थॉट्स को स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। स्कूल ऑफ थॉट्स एक पॉइंट है जहां पर डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग, ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक बात पर अपने आइडियाज देंगे, थ्योरीज पेश करेंगे तो वो स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक बात पर मुतफिक हो जाना। ग्रुप ऑफ पीपल, अगर मैं ऑब्जर्वेशन में बात कर रही हूँ, अगर दूसरे चार लोग वो भी ऑब्जर्वेशन में बात कर रहे हैं तो ये है स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स की डेफिनेशन है, A school is a collection of people who put their ideas under the same umbrella because these people have same ideas and they use similar methodologies and their aims is also similar. These people may not belong to same region. It is school of thoughts. Different school of thoughts है स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में आई फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट्स, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस एंड ह्यूमरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स को उनमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे वो थे विल्हेल्म वॉन्ट। ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी 1879 इन लिप्जिग, जर्मनी। इन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिग, जर्मनी में 1879 में स्टैब्लिश की। इन्हें फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। विल्हेल्म वॉन्ट ने कॉन्शियसनेस पे स्टडी की। इन्होंने कहा कि अगर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई स्ट्रक्चर भी होगा। कॉन्शियसनेस क्या है? एवरीथिंग इनसाइड आवर अवेयरनेस, करंट मेंटल स्टेट। इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, जो हमारे अवेयरनेस में है, वो है कॉन्शियसनेस। स्ट्रक्चरलिज्म ऑल्सो फोकस्ड ऑन ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट। इन्होंने इस बात की भी कहा कि अगर हम किसी चीज को डिटेल में स्टडी करें, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पाँव पे पेन लगती है तो आपको पेन फील हुआ, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें कि आपका पाँव पिन के साथ लगा, आपके पाँव पे पेन हुआ, आपके ब्रेन तक मैसेज गया, इस तरह स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना स्ट्रक्चरलिस्टिक अप्रोच है। विल्हेल्म वॉन्ट ने कहा कि हम कॉन्शियसनेस को स्टडी कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? अपने आप का मुशाहिदा करना। विल्हेल्म वॉन्ट ने कहा कि अगर हम लोगों को स्टिमुलस दें और उसके बाद उनकी फीलिंग्स मालूम करें कि कैसा फील हुआ, उनके इमोशन कैसे हैं, तो ये इंट्रोस्पेक्शन है। ये विल्हेल्म वॉन्ट ने कहा। उसके बाद क्या है? कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, आइडिया, फीलिंग, इमोशन। जब हमारी फीलिंग्स हद से ज्यादा हो जाती हैं तो वो हमारे इमोशन बन जाते हैं। फीलिंग भी तीन तरह की होती है, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, काम, एक्साइटेड, रिलैक्स, टेंस। जो सेकंड कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में काम किया वो थे एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिश्नर। ये स्टूडेंट थे विल्हेल्म वॉन्ट के। इन्होंने जर्मनी में स्टडी की थी, लेकिन इन्होंने काम अपने नेटिव कंट्री अमेरिका में किया। इन्होंने भी विल्हेल्म वॉन्ट की बात से एग्री किया था कि हम कॉन्शियसनेस को इंट्रोस्पेक्शन से स्टडी कर सकते हैं, किसी भी चीज को डिटेल में स्टडी करने से अच्छा रिजल्ट आएगा। इन्होंने भी इस बात पे एग्री किया था। लेकिन जो चेंज था इनकी बात में ये था कि इंट्रोस्पेक्शन हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रेन्ड पर्सन चाहिए होते हैं, क्योंकि कुछ मैच्योर होते हैं, कुछ नॉन मैच्योर होते हैं, कुछ चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं, कुछ अच्छे से नहीं जानते। एक इस बात पे इन्होंने डिसएग्री किया था और इन्होंने एक नया आइडिया दिया था कि जो इमेज है और जो आइडिया है वो आपस में रिलेट करते हैं। जब हमारे माइंड में कोई इमेज होती है तो ही हमें आइडिया आता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको आज की
कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यू रखते हैं। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की वीडियो। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।